नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है लाडली पत्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सोनल बेटा, गेट खोल दे, तेरे पापा दूध लेकर आने वाले हैं। सोनल बोली, माँ संभालो अपने आप को, पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, वह हमें छोड़कर जा चुके हैं। यकीन करो आप, मैं सच बोल रही हूँ। सोनल की बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी और बोली, यही तो यकीन नहीं हो रहा है मुझसे। सोनल के पापा को मरे हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे, मगर सोनल की माँ थी कि उनको भुला ही नहीं पा रही थी। पिछले 3 महीनों में सोनल 6 बार ससुराल से मायके आ चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ जब ऐसी बातें करती तो उसका छोटा भाई रोकर सोनल के पास फ़ोन करता और कहता, दीदी माँ खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है, आप आकर माँ को समझाइए ना। मगर सोनल के आने से भी उसके माँ पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ बहुत भोली थी। सोनल के मम्मी पापा के बीच बहुत प्यार था। उन दोनों को एक दूसरे से अलग रहने की जरा भी आदत नहीं थी। एक दिन सोनल की भाभी बोली, दीदी आप मम्मी को कुछ दिन के लिए अपने साथ अपने घर ले जाइए। इस घर से पापा की यादें जुड़ी है, इसलिए मम्मी पापा को भुला नहीं पा रही हैं। क्या पता आपके यहाँ कुछ दिन रहने से उनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। अपनी भाभी की बात सुनकर सोनल अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो वह बोली, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मेरे पीछे तुम्हारे पापा आ गए तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा। सोनल की माँ सोनल को मना करती रही, परंतु फिर भी सोनल अपनी माँ को ज़बरदस्ती अपने ससुराल लेकर आई। मगर 2 दिन बाद ही उसकी माँ बीमार पड़ गई। वह हर पल अपने घर वापस जाने की रट लगाए रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने घर की दीवारें सोनल की पापा की याद दिलाते रहती थी और उन्हें उनकी यादों के सहारे रहने की लत लग चुकी थी। सोनल को 2 दिन बाद ही अपनी माँ को वापस फिर से उनके घर भेजना पड़ा। सोनल रोज़ मायके फ़ोन करके अपनी माँ की हाल पूछती रहती थी। सोनल चाहती थी कि वह पहले की तरह उससे बात करे, उसके साथ हंसे, उसकी गलतियों पर उसे डांटे। घर में भाई भाभी थे, उनके 2 बच्चे थे। सोनल चाहती थी कि उनकी माँ उनसे दिल लगाए, अपने पोते पोतियों के साथ खेले, ताकि उनका मन लगा रहे और वह उसके पापा की यादों को भूल जाए। मगर वह अपने कमरे में जैसे बंद सी हो गई थी। वह रोज़ अपनी पुरानी संदूकों को खोलती और अपने गहने संभालती। अपने पति की तस्वीर सामने रख कर कहती, देखो जी, यह आपने मुझे मुँह दिखाई पर दिया था, यह शादी की पहली सालगिरह पर दिया था। सोनल की भाभी उनकी बातें सुनकर रोने लगती और रोते हुए वह सोनल को सब कुछ बताती। उनकी बात सुनकर सोनल भी रो देती। उसके भैया ने न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, मगर उसकी माँ इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। एक दिन सोनल की भाभी ने उसे बताया कि माँ आज शाम के समय बिना किसी को बताए न जाने कब बाजार चली गई और वहाँ से दही खरीद लाई और घर आकर अपनी बहू से बोली, बहू फ्रिज में दही रखा करो, तुमको पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी बिना दही के खाना नहीं खाते हैं। सोनल की माँ उसके पापा के मरने के 4-5 महीने के बाद ही सूख कर एकदम कांटा हो गई थी। कभी खाना खाती, कभी नहीं खाती थी। सब समय वह अपने पति की यादों में खोई हुई सी रहती थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। वह चाह कर भी अपने पति की यादों को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे। वह अपने पति की लाडली पत्नी थी। एक दिन सोनल के छोटे भाई ने सुबह सुबह सोनल को फ़ोन करके कहा कि दीदी जल्दी से आप घर आ जाइए, माँ कुछ बोल नहीं रही है।
इतना सुनते ही सोनल जल्दी से मायके आने के लिए तैयार होने लगी। उसके साथ उसके पति तथा सास ससुर भी आने के लिए तैयार हो गए। उस समय सोनल का कलेजा धक धक कर रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी माँ अब शायद कभी नहीं बोलेगी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी माँ को अर्थी पर लिटाया जा रहा था। उसकी माँ उसके पापा के बिना नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक दूसरे के बिना उनका जीना बहुत मुश्किल था। जब कभी सोनल के पापा को ऑफिस से घर आने में देर हो जाती थी तो उसकी माँ बेचैन हो जाया करती थी। जब तक फ़ोन पर वह उनसे बातें नहीं कर लेती थी तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। सोनल के पापा उसकी माँ को चिपकू कहते थे, जो हर समय अपने पति से चिपकी रहती थी तथा उन्हीं के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने की सपना देखते रहती थी। वह हमेशा उनसे यही कहती थी कि देखिएगा सोनल के पापा, मैं आपके कंधों की सवारी करूंगी। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पति उन्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर उनसे पहले ही इस दुनिया से चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हर पत्नी अपने पति की लाडली होती है। वह अपने पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती है। हर पत्नी की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपने पति के साथ डोली पर चढ़कर आई और पति के कंधों पर ही उसकी इस दुनिया से विदाई हो। परंतु किस्मत को क्या मंजूर है यह किसी को नहीं पता है। कौन किसको अकेला छोड़कर जाएगा यह कोई नहीं जानता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।